आज से 250 बरस पहले मुसलमान एक थे, सुन्नी थे। कोई वहाबी नहीं था, कोई अहले हदीस नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, कोई फिरका नहीं था। 250 बरस पहले सारी दुनिया के मुसलमान एक फिरके में थे, सिर्फ अहले सुन्नत वल जमाअत। लेकिन सऊदिया की सरजमीन से ये फिरका उठा जो सुन्नियों से कट करके ये पहला फिरका वहाबी बना, वहाबी। और इसी फिरके ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को टुकड़ों में बांटा। और इनके लिए बांटना आसान था क्योंकि लोग हज करने जाएंगे ही, और जब हज करने जाएंगे तो उनको हम अपनी बात बताएंगे तो आदमी सोचेगा कि यहां जो कुछ बताया जा रहा है सब सही है। लेकिन भोले भाले मुसलमानों को पता ही नहीं था कि इनकी हुकूमत से पहले अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी। 250 बरस पहले तुर्की लोग हुकूमत करते थे। सब सुन्नी थे, सुन्नी। कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई अहले हदीस नहीं, कोई फिरका नहीं, सिर्फ सुन्नी थे। और पूरी दुनिया में सुन्नियों का जलवा था, पूरी दुनिया में सुन्नियों का रोबो दबदबा था। लेकिन यहूदियों से मिलकर के इन लोगों ने तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। और जैसे इनकी हुकूमत बनी, मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगे। कोई वहाबी बना, कोई कादियानी बना, कोई देवबंदी बना, कोई अहले हदीस बना, कोई गैर मुकल्लिद बना। तो याद रखिए, सुन्नियों को टुकड़ों में बांटने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो सऊदिया की सरजमीन नजद में पैदा हुआ, और आले सऊद, इन दोनों ने मिलकर के सुन्नियत को बर्बाद किया। वरना सारे मुसलमान एक थे। अरे बोलो, सारे मुसलमान एक थे। लेकिन 250 बरस पहले इन लोगों ने दुनिया के सारे मुसलमानों को, बोलो, टुकड़ों में बांटना शुरू किया। पहले एक फिरका बना वहाबी, फिर वहाबी से निकला अहले हदीस, फिर बोलो वहाबी से निकला गैर मुकल्लिद, फिर उनसे निकला देवबंदी, फिर उनसे निकला कादियानी। यानी जितने भी फिरके हैं सबका असली बाप मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी है। नाम चाहे कुछ भी हो, नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सबका मिशन एक है, सबका मकसद एक है, सबका अकीदा एक है। इसलिए एक बीमारी हो तो इलाज किया जाए, यहां तो हजारों बीमारी है, इलाज बहुत मुश्किल है। बस आज आप मेरी तकरीर सुनिए। आपको भी अपना अमल सही रखना है, अपना ईमान सही रखना है। आज आप मेरी तकरीर सुनिए। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमें किस तरह रहना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं और मोमिन किसको कहते हैं। तीन बातें हो गई। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है। कितना है जल्दी बोलो, पूरी दुनिया में मुसलमान कितना है? 190 करोड़। लेकिन 90 करोड़ मुसलमान हाथों में चूड़ी पहनकर बैठा हुआ है। हाथों में चूड़ी पहन रखा है। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लाखों मुसलमान शहीद हो गए। यहूदियों ने पूरे गाजा को तहस नहस कर दिया, पूरे गाजा को बर्बाद कर दिया। लेकिन ये अरब में रहने वाले 57 मुस्लिम मुल्क है, 57
मुस्लिम मुमालिक है, मुस्लिम कंट्रीज हैं। कितने हैं? 57 लेकिन ये 57 मुल्क वाले हाथों में चूड़ी पहनकर बैठे हैं। गाजा के बच्चे बिलक रहे हैं, गाजा के बच्चे रो रहे हैं, औरतें बेवा हो रही हैं। पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। अरे बोलो, कोई बोलने वाला है? कोई सपोर्ट करने वाला है? आखिर वजह क्या है? इधर देखिए, आज पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है, लेकिन मुसलमान बर्बाद क्यों है? बर्बादी का कारण क्या है? बर्बादी की वजह क्या है? ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा, गौर से सुनिए। 5वीं बात ये बताना चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा होने जा रहा है। अरे बोलो, पूरा गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब के बादशाहों ने आखिरकार फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दे रहे? खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं बोलो फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं? आखिर वजह क्या है? ये बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और आखिरी में ये भी बताऊंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों होंगे, इसके पीछे किसका हाथ होगा। और 7वीं बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 में 72 जहन्नमी क्यों होंगे, 1 जन्नती क्यों होंगे, इसकी वजह क्या होगी। बस सिर्फ 7 बातें आज आपको मेरी तकरीर में समाप्त करनी है। मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको हकीकत का पता चले। अरे बोलो, आपको हकीकत का पता चले। आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? अरे जोर से बोलो, भाषा समझ रहे हैं? अगर भाषा समझ रहे हैं तो बाबू लोग अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़ी रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राह के क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ा पंखा और घेर लीजिए, थोड़ी हवा लगे, थोड़ी हवा बस। बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बोलो, आ रही है? बंगाल के मुसलमानों को लोग बदनाम करते हैं, कहते हैं कि यहाँ के लोग उर्दू और हिंदी नहीं समझते। ये गलत बात है। अगर आप ऐसे कहोगे कि उर्दू और हिंदी नहीं समझते तो लोग कहेंगे कि आपको भारत में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि भारत की जबान, असली जबान बोलो हिंदी और उर्दू है। भारत के 3 टुकड़े में हिंदी और उर्दू बोली जाती है। तो आपको चाहिए कि उर्दू सीखें, हिंदी सीखें, और जो सीख चुके हैं उनको सीखने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल अदब से बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, इधर देखिए, शायर लिखता है, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों।
तुम्हारी दास्ता हरगिज न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्ता हरगिज न होगी दास्तानों में। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आज आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपके अंदर बदलाव आएगा, आपके अंदर इनकलाब पैदा होगा, आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी। शर्त यह है कि मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, बेईमान। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान पैदा हुए, जन्म लिए, दो तरह के इंसान कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। मगर अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, सरकार मखदूम पाक को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, चिराग देहलवी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की तौहीन करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजारों में भी जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को। माशाअल्लाह, ये बताओ कि बात समझ में आ रही है? ये देखिए, ये नौजवान लड़का माशाअल्लाह
आप लोग भी इसी तरह बेदार रहे। गुलाम रब्बानी नया चेहरा नहीं। आपके बंगाल में मैंने बहुत तकरीरें की है, 25-30 सालों में लगभग इतनी तकरीरें की हैं कि मुझे याद ही नहीं है कि मैंने कितनी तकरीरें की है। लेकिन आप लोग समझेंगे, सुनेंगे, तभी मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। आज आप मेरी तकरीर सुनिए। मरना तो सबको है, अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है, लेकिन आए जवानों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, बेनमाजी होकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो। मरना है तो कुरान पढ़ के मरो, मरना है तो जोर से बोलो नमाजी होकर मरो, मरना है तो माँ बाप की खिदमतें करके मरो, मरना है तो अच्छा काम करके मरो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारे नाम से दुआए मगफिरत करें, तुम्हारे नाम से आंसू बहाए, तुम्हारा नाम चबाए तो लोग रो पड़े। ऐसा काम दुनिया से करके जाओ कि तुम्हारी कब्र से लोग गुजरे तो कहे चलो फला की कब्र है, फातिया पढ़ लिया जाए, उनको सवाब पहुंचाया जाए। तो आप दुनिया में रहिए तो शराब जुआ सट्टा से बचिए, मुसलमान बनकर रहिए। क्या बनकर रहिए? जोर से बोलो, मुसलमान। अच्छा ये बताओ, मुसलमान कोई पूछे कि मुसलमान किसको कहते हैं तो बोलो क्या जवाब दोगे? अरे बोलो कोई पूछे कि मुसलमान किसको कहते हैं, आपसे पूछे आपका दीन क्या है तो आप क्या कहोगे? हमारा दीन इस्लाम है। हाथ उठाकर बोलो। कोई आपसे पूछे कि आपका दीन क्या है तो क्या जवाब दोगे? हमारा दीन इस्लाम है। कोई पूछे इस्लाम किस चीज पर, अरे बोलो इस्लाम, इस्लाम किस चीज पर निर्भर है, यानी क्या मतलब, इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या चीज है, तो आप कहेंगे कुरान और हदीस और उसका जो कानून है ये इस्लाम है। जोर से बोलो, उसका जो कानून है वो इस्लाम है। कुरान इस्लाम है, हदीस इस्लाम है, और इसमें जितनी बातें हैं सब इस्लाम है। इधर देखिए, आप दुनिया में किसी धर्म वालों से पूछो तो उनका जवाब अलग होगा, लेकिन इस्लाम के मानने वालों से पूछो अल्लाह एक है तो क्या दलील है? इधर देखिए, आप कहेंगे कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बोलो पूजा के लायक नहीं, यानी ईश्वर के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। न आसमान, न जमीन, न चांद, न सितारे, न पेड़, न पौधे, न कंकर, न पत्थर, कोई भी चीज बोलो अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं। अगर दुनिया आसमान को पूजे तो धोखे में है, दुनिया सितारे को पूजे तो धोखे में है, दुनिया चांद को पूजे तो धोखे में है। कुरान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई परस्तिश के लायक नहीं, ईश्वर के सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाऊंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79, अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलाद
वअदना अन करना अनफुसना क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आप बैठे रहिए, गुलाम रब्बानी जब तक बोलेगा हदीस बोलेगा और उसका मतलब बयान करेगा। ध्यान से सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मगर ए अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप से मिलता जुलता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। ये अल्लाह के रसूल पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह बुराइयों से बच नहीं पाते, पहले की तरह सीने में अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। बात समझ में आ रही है?